एस्टैब्लिश कर दिया है और नतीजे आने में थोड़ा सा समय लग रहा था। तो अब नतीजे आने शुरू हो गए थे, जैसे ही अरविंद जी भी बाहर आ गए, मनीष जी भी बाहर हैं, संजय सिंह भी बाहर हैं, तो ये एक पूरा टीम बन गया और ये टीम वर्क का काम होता है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे हमारी टीम अच्छा काम करती जा रही है, अब वो सारी चीजें ग्राउंड पे आपको नजर आनी शुरू होगी। वो सब जेल से तो बाहर हैं ही, अभी जो अभी चल रहा है रुझान उससे भी बाहर है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से पीछे हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे हैं, कालकाजी से आतिशी पीछे हैं, आपके जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे हैं, सब तो पीछे चल रहे हैं। जेल से बाहर आने के क्या आतिशी आगे चल रही है। मैं वही कहने वाला था, आतिशी मैम इस समय आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी की अपडेट है। पटपड़गंज हम लोग लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जो हमारे, जिस तरह से आपके सोर्सेज बैठे वैसे हमारे सोर्सेज बैठे, जो मैं भी दूसरी साइड में वही अपडेट देख रहा था। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो शुरुआती रुझान है उसमें बैलेट वगैरह चल रहा था, अभी ईवीएम शुरू हुआ है, थोड़ी देर 2 राउंड हुए मुश्किल से, है ना। तो जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़ेंगे तो नतीजे हमारे पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद जी भी जीतेंगे और हम लोग 50+ सीट्स दिल्ली के अंदर जीतने जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, मैं जानना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, आप बताइए कि आपने तो कह दिया है कि हम बढ़त बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है इनका? और अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो एक ही सीट से आगे बढ़त बनाएगी, धीरे धीरे कछुए की चाल आगे बढ़ेगी, खरगोश की चाल बनेगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी इसके अंदर सोच विचार करेगी कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी लीड करके आगे आगे जाएगी, एक से निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। और हमारा जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे कि बहुत जगह पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, कई जगह पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी ईवीएम खुलेगी, क्योंकि अभी तो बहुत जगह तो एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत जगह एक ही राउंड कंप्लीट हुआ है। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी पूरे आंकड़े आए नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे का हमें और इंतजार करना चाहिए, तभी मैं कोई नहीं। तो आपके हिसाब से ये आंकड़ा कहां तक, रुझान कहां तक आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट आई है, बाकी दोनों पार्टियां अगर आपके कंपैरिजन में देखा भी जाए तो वो आगे बढ़ तो रही हैं। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे, अभी मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, तो 5-7 कैंडिडेट तो हमारे ऐसे हैं जो 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। और इसी बीच प्रतीक जी आपके पास लौट कर आएंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली की 4 मुस्लिम बहुल सीट, संगम विहार सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पीछे हो गए हैं और बीजेपी आगे हो गई है। सत्येंद्र जैन एक बड़ा चेहरा, मुस्तफाबाद से, जहां से एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। और मटिया महल विधानसभा सीट से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। 4 मुस्लिम बहुल इलाके, ओखला में मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। ओखला, मुस्तफाबाद 2 मुस्लिम बहुल ऐसी सीटें जहां पर एआईएमआईएम किस्मत आजमाने जा रही थी, वहां पर एआईएमआईएम तो अभी दूसरे तीसरे पता नहीं किस नंबर पर है, मगर बीजेपी नंबर 1 पर है, ये जरूर नजर आ रहा है। हमारे साथ नरेंद्र कटारा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, दिल्ली की 4 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें जहां पर 2 पर तो एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, दिल्ली दंगों के आरोपियों को उम्मीदवार बनाया, उन दोनों का तो पता नहीं क्या हश्र हुआ, जमानत जब्त हो गया, जो भी होगा, जमानत पर बाहर आए थे वो जेल से, मगर बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान भी अब बीजेपी पर भरोसा करने लगा है? हाँ, 10.5 तक। नरेंद्र जी, पूरी टीम दिल्ली में चुनाव कर रही जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पूरी टीम दिल्ली में काम कर रही थी और भजनलाल शर्मा जी ने वहां भी देखा था और भाषणों में भी कहा था कि अब हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। और जो 4 सीटों की आप बात कर रहे हैं, यह उसी का परिणाम है कि देश का नागरिक अब मोदी जी की गारंटी में विश्वास करता है और विकसित भारत के सपने को पूरा करना चाहता है। जिस प्रकार से हर सीट पर हम जीत रहे हैं, जिस प्रचंड बहुमत के साथ हम आ रहे हैं, वह स्पष्ट करता है कि भारत का हर नागरिक, बच्चा बच्चा विकसित भारत देखना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, कैरियर को प्राप्त करना चाहता है, सुनहरे सपनों को पूरा करना चाहता है। कल आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा में
भी कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है। यह अनुभव था। जिस सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां देखा जनता एकदम स्पष्ट कह रही थी कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित सही प्रदेशों में विकास के पथ की स्पीड पकड़ी है, प्रगति के पथ पर जिस प्रकार से ये राज्य बढ़े हैं, उससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता भी मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विश्वास कर रही है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का आगे चलना यह स्पष्ट करता है कि हर समुदाय, हर धर्म, जनता, बच्चा बच्चा देश का मोदी जी की गारंटी में विश्वास करता है और विकसित भारत के सपने को पूरा करना चाहता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिल्ली बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास में जुड़ रहा है। विकास की बातें हर कोई करता है, तो मैं एक बार ललन जी का भी रुख करना चाहूंगी। ललन जी, क्योंकि देखा गया था कि जब केजरीवाल पर भरोसा जताया गया, उन्होंने वादे कई सारे किए, उन्होंने मौका मांगा कि 5 साल दीजिए मुझे, मैं यमुना साफ करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। अब हालत देख लीजिए क्या हो रखी है वहां पर। और जब भी अगर हम बात करें कि बड़ी पूजा होती है तो सभी लोग उसी में जाकर डुबकी लगाते हैं। आज तक वो साफ नहीं हो पाई। लोगों को अगर फ्री बीज की बात करें हम कि मुफ्त की चीजें बहुत बांटी, लेकिन विश्वास जीत पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ललन जी, क्या दिख रहा है आपको अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता काम देखती है, नाम नहीं। केजरीवाल की फोटो सारी दिल्ली में सब बस स्टैंड पर और सब होर्डिंग्स पर, और इतना ज़बरदस्त प्रचार उनका होता रहा है। और इसके ऊपर दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई खर्च की जाती है प्रचार के लिए। सिर्फ दिल्ली की सड़कों की हालत आप देखिए। नोएडा से हम जब दिल्ली की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली की तमाम सड़कें ख़राब पड़ी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। और इस तरह के जो नेता वादा करते हैं और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना पैसा खर्च करना और पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए वो पैसे का इस्तेमाल न करना, दुरुपयोग करना, तो इसका परिणाम तो नेता लोगों को भुगतना ही पड़ा है। दिल्ली में देखिए 3 टर्म तक शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला जी ने काफ़ी काम किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद में जो घोटाला हो गया एशियन गेम्स का और उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो जब तक नेता लोग जनता के प्रति अपना विश्वास कायम रखते हैं, काम करते हैं और जनता को लगता है कि जो वादे इन्होंने किए वो वादे पूरे कर रहे हैं, तब तक जनता उनका साथ देती है। लेकिन जब नेता अपने आप को जनता के ऊपर कर लेते हैं और अपनी पब्लिसिटी और अपने प्रचार और अपने गीत ही गाने शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर जनता उनको रास्ता दिखा देती है। और सब चुनाव में हमने देखा ऐसे ही होता है। ठीक है, सिर्फ नाम से कोई नेता आगे नहीं बढ़ता, अपने काम जरूरी है। कपिल जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने कहा 5 साल मौका दीजिए, यमुना साफ करेंगे, नहीं हुई। 10 साल बाद फिर मौका मांगा, यमुना साफ करेंगे, नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कोरोना आ गया, फिर आपको मौका चाहिए। आप बार बार वादे करते हैं, यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज आता है तो आप लगा नहीं पाते हैं। जो डुबकी लगाते हैं वो बीमार पड़ के अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद आप कहते हैं कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, वो कूड़े के पहाड़ आज भी वही हैं। हम तब भी गुजरते हैं, तब नाक बंद करके वहां से गुजरना पड़ता है। वो वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग केवल वादे करते हैं, उन वादों को निभा पाने में सफल नहीं होते, इसीलिए आप लोगों का आंकड़ा जो है वो आज 25-30 के आसपास मंडरा रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अभी आप ही के चैनल पे बीजेपी 48 थी, हम 20 से फिर 21 हुए, अब 22 हो रहे हैं। बीजेपी 48 से 47 पे आ रही है, 46 से 46 पे। आप ही के चैनल की बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने वही कहा कि जो शुरुआती रुझान थे जरूर बीजेपी के पक्ष में गए हैं, लेकिन जैसे जैसे रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे, नतीजे में बनेंगे, तो वो हमारे पक्ष में जाएंगे। और वो आपका अपना चैनल दिखा रहा है इस चीज को, पहली चीज। दूसरा, जहां तक बात है कचरे की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाखों टनों का कचरा जो पिछले 40-50 साल में बीजेपी, कांग्रेस, और चाहे केंद्र में रही हो, चाहे सत्ता में रही हो, एनसीडी में रही हो। चैनल के रुझानों को एक तरफ रख दीजिए, पिछले 2 नतीजों को ही देख लीजिए ना। तब तो 60 के ऊपर गए थे आप। आपके लिए लोगों ने तालियां पीटी थी। आपकी इस उपलब्धि पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी कॉलर ऊंची की थी। आज क्या हो रहा है? 60 भी पार नहीं कर पा रहे ना। ये 20 और 60 का अंतर तो दिखेगा, इस अंतर पे तो हम सवाल करेंगे। 60 क्रॉस तो आप रुझानों में नहीं कर रहे ना। मैं वही चीज बता रहा हूं, अगर यही चीज अगर आप पहले भी देखते तो आपके अपने चैनल, चाहे वो जी था,
चाहे एबीपी था, आज तक था, सब लोगों ने एक ही चीज कही कि आम आदमी पार्टी बहुत पीछे है और बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है। हर बार ऐसा ही नतीजा हो। जैसे जैसे 10 बजे 10 के बाद नतीजे बदलने शुरू हुए, चाहे 67 सीट्स के समय भी यही बात हुई, चाहे 62 सीट्स के समय बात हुई, आज भी वही बात है। जैसे हरियाणा में बदले थे वैसे आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हरियाणा में भी हरियाणा में बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने, मगर आपकी वो मेहनत का असर दिखा नहीं। नतीजा आ चुके हैं, वो रुझान की बात नहीं कर रहा मैं, वहां तो नतीजा आ चुके हैं सर। देखिए एक चीज हरियाणा में मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं फिर आप लोग गलत जगह पे। वहां पे हम लोगों ने अच्छी तरह से लड़ा, जनता ने हमें जितना प्यार देना था हमें प्यार भी दिया, सब कुछ है। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, दिल्ली में काम किया और काम करते रहेंगे।